तो ठीक है दोस्तों, हमने देखा वियोजन अपक्रिया। अब हम देखते हैं वियोजन अपक्रिया के प्रकार। यहाँ पर आपने हेडिंग देख लिया होगा, वियोजन अपक्रिया के प्रकार। तो हम बता दें, वियोजन अपक्रिया दो प्रकार की होती है, उसमें वियोजन और विद्युत वियोजन अपक्रिया। तो पहले हम देखेंगे उसमें वियोजन अपक्रिया। पहले हम लिख लेते हैं उसकी परिभाषा, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि उसमें वियोजन अपक्रिया होती क्या है। तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए वियोजन, उसमें वियोजन अपक्रिया, उसमें वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। हमारे साथ आप भी लिखते चलिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिनके पदार्थों को तोड़ने के लिए, जिनके पदार्थों को तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। क्या? उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। उससे हम आवश्यकता पड़ती है उसे हम उसमें वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया कहते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा। ऐसी अपक्रिया जिनके पदार्थों को तोड़ने के लिए, जिनके पदार्थों को, यहाँ पर आप इसको लिख लीजिएगा। ऐसी अपक्रिया जिनके पदार्थों को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसे उसमें वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो आइए हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसका। पहले आप यहाँ पर जैसे में लिख लेंगे, इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जिसको गर्म करने पर हमें यहाँ पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन मिला है, ठीक है। ओके, तो एक और उदाहरण हम देख लेते हैं फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट जो कि हरे रंग का होता है, पहले शुरू में हरे रंग का होता है, हरा रंग। इसको गर्म करने पर, इसको गर्म करने पर यह सबसे पहले टूटता है फेरस सल्फेट में ही, और यहाँ पर निकलता है 7H2O, यह निकलता है। आप जानते हैं यह हरे रंग का होता है और यह हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब उसका मतलब होता है कि यह, इसमें जल होता है, छिपे हुए मात्रा में इसमें जल होता है। तो ये इसको गर्म करते हैं तो सबसे पहले ये ऐसे टूटता है, उसके बाद फिर यह सफेद रंग का हो जाता है, फिर यह सफेद रंग का हो जाता है, और फिर हम इसको गर्म करते हैं। जिसका दो रिएक्शन होता है, एक ये होता है, और उसके बाद फिर हम इसको जब गर्म करते हैं, फिर से हम इसको गर्म करते हैं, तब हमें जाके मिलता है
फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, और फिर यह जाके हल्का लाल, और ये होती है इसकी फाइनल, यहाँ पर आप ले लेंगे गर्म करने पर, गर्म करने पर। ये पहली रिएक्शन है इसकी, और ये है दूसरी रिएक्शन, यानी कि फाइनल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए। ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो फेरस सल्फेट होता है। इसको जब हम गर्म करते हैं, एक्चुअल में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या जैसे कि ये फेरस, यहाँ पर 2 लगाइए, फिर रहने दीजिए, सल्फेट, यहाँ पर ये 7H2O, मतलब इसमें जल, ये जो जल है ये छिपा रहता है, ये इसमें छिपा रहता है। उसके बाद जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, फिर हम इसको गर्म करते हैं, ये जो हमको मिला है हम इसको गर्म करते हैं, और इसको यहाँ पर जब गर्म करते हैं तब इसका फाइनल रिजल्ट आता है। और फाइनल रिजल्ट क्या आता है? हल्का लाल रंग का ये होता है, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमको मिलता है। ठीक है, ये आपको स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ाएंगे, नहीं बताएंगे, बस ऊपर से ऐसे ही बता देंगे आपको, ये लास्ट वाली रिएक्शन आपको बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे। पहले हम गर्म करने पर ऐसे हो जाता है, उसके बाद जब हम गर्म करते हैं तब ये ऐसे होता है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, और जहां ना समझ में आए आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पहले वाले रिएक्शन में देखेंगे, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम गर्म करने पर क्या पाते हैं? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन। लेकिन जब हम इसी को ठंडा करेंगे तो ये दोबारा से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, एक तीर ऐसे बना है, ये जब गर्म करने पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन बनता है, और उसी को ठंडा करने पर यहाँ पर ये फिर से दोबारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए।